हेलो देयर जेमिनीज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए। आप लोगों की पास्ट सिचुएशन, करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेगी, उन सब के बारे में हम रीड आउट करेंगे आपके कार्ड से। अगर आपके लिए मुझे करियर, लव लाइफ या फैमिली सिचुएशन भी आएगी तो मैं उसको रीड आउट ज़रूर करूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ के रेजोनेट ना करे, इसलिए ज़रा सी ही सुनने पे अगर आप साथ नहीं ये मैच कर रही है तो आप इस वीडियो को स्किप करके किसी और चैनल की वीडियो या फिर मैंने भी आपके ज़ोडिएक में कुछ वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हो सकता है आपके साथ वो रेजोनेट करे, ठीक है। आपको अगर अपने साथ ज़्यादा रेजोनेट कराना है तो शफलिंग के टाइम जब कार्ड शफल कर रहे होते हैं तो उस समय ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस भी बारे में आप डिवाइन से आंसर्स चाहते हैं उस बारे में सोचिए, आपके साथ कनेक्ट ज़रूर होंगे, ठीक है। और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे साथ जुड़े रहना ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊं और मैसेजेस लाऊं और आपको हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। जेमिनीज प्लीज़ ध्यान लगाइए। प्लीज़ चेक मुझे मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ चेक मुझे जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। क्या है उनकी सिचुएशन, क्या डील कर रहे हैं वो, प्लीज़ बताइए। कोर्ट हाउस, चाइल्ड, जुडिकेशन। प्लीज़ टेक मुझे फ्यूचर एनर्जीज दीजिए जेमिनी की। हाउस, मैच्योर वुमेन, डिस्पेयर। एक ओवरऑल सिचुएशन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑफिशियल पर्सन एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है प्रिविलेज्ड लेडी, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होके इस कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग एक इंट्यूटिव सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा सोचते हुए दिमाग के हिसाब से एक एनर्जीज आपकी आ रही हैं जहां आप दिमाग को ज़्यादा सोच रहे हो। एक मैच्योर वाली फीलिंग आपकी तरफ से आ रही है, या तो आप लोगों की हीलिंग हुई है या कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां आप एक मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। या फिर मुझे आप लोगों की ये पास्ट सिचुएशन ऐसी लग रही है क्योंकि इसमें डिस्पेयर भी आया है, तो ये हो सकता है कि पास्ट सिचुएशन ऐसी थी जहां आप इंट्यूटिवली अपनी चीज़ों पे वर्क कर रहे थे। इंट्यूटिवली आप लोग एक सॉल्यूशन चाहते थे अपनी लाइफ में, लेकिन वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। और करंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि आप इंट्यूटिवली तो काम करना चाह रहे हो लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक फियर दिख रहा है, एक डर दिख रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसे इस हिसाब से मूवमेंट करूं, इस हिसाब से चलूं तो क्या वो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। और फ्यूचर एनर्जीज़ में भी ऐसा लग रहा है कि जो आप इंट्यूटिवली वर्क करोगे वो आपको एक पॉजिटिव आउटकम देने वाला है, ठीक है। एक हाउस की तरफ से मुझे एक दिक्कत दिख रही है, या एक बहुत लॉन्ग टाइम से आप एक सिचुएशन को फेस करते हुए आ रहे हो। आप एक जकड़ा वहाँ से फील कर रहे हो। मुझे ज़्यादातर ये फैमिली से सिचुएशन लग रही है, लेकिन ये कोई भी रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ से आपसे अगर एक रीडिंग कुछ उस हिसाब से रेजोनेट कर रही है वैसे ही लीजिए। अगर फैमिली नहीं है, कोई और सिचुएशन है तो कोई और होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ आपको एक बहुत ज़्यादा जकड़न मिली हो या आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को कंज्यूम करा हुआ था, तो आप वहाँ से एक मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आप लोगों की ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, और ओवर थिंकिंग सिर्फ आपकी दिमाग की तरफ से लग रही है जहाँ आप
चीज़ों को इंट्यूटिवली काम करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ आपको एक डिस्ट्रैक्शन मिल रही है, या आप कहीं न कहीं जहाँ आपके कुछ डिज़ायर्स हैं तो वहाँ आप फिर से अपने आप को चेंज कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट हाउस, जुडिकेशन, डिस्पेयर, मैच्योर वुमेन, ऑफिशियल पर्सन, तो एक पूरी की पूरी एक माइंड की एनर्जी ज़्यादा आप लोगों की रीडिंग में आई है। तो चलिए इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं। अगर अभी तक आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो आगे कंटिन्यू करना, और इतने में ही नहीं करी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डेक मुझे बताइए कि कोर्ट हाउस क्यों आया है। प्लीज़ डेक मुझे बताइए कि कोर्ट हाउस क्यों आया है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये हो सकता है आपके लिए कि आप लोगों को एक सिचुएशन थी आपके पास्ट में जहां आप लोग एक डिसीजन लेते थे मूव ऑन करने का, या फिर एक डिसीजन लेते थे अपने दिमाग से, अब जो आपकी एक फीलिंग कह रही है, इंट्यूशन कह रही है, उस हिसाब से आप चलते थे, लेकिन वहाँ से आपको एक बिट्रेयल मिला है, ठीक है। या एक रिलेशनशिप था जहाँ आप चलाना चाहते थे, एक अच्छा रिलेशनशिप चलाना चाहते थे, वहाँ आपको एक हैप्पीनेस नहीं मिली है। आप वर्क करते थे लेकिन आपकी इंट्यूशन के हिसाब से आप चले थे, और वहाँ आपके साथ फेयर नहीं हो पाया, जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाया, ठीक है। सो अगर आप एक बंधन में भी बंधे हुए थे और आप चाहते थे कि उसमें एक मैरिज मिले, एक सीरियसनेस, एक कमिटमेंट थी, तो आपको वहाँ पर कुछ एक हर्ट मिला था, और अब आपने अपना को करंट सिचुएशन में खुद को थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, लेकिन आप इंट्यूटिवली डिसीजन लेते लेते रुक जाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। चाइल्ड क्यों आया है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। सो आप लोगों की एनर्जीज अभी ऐसी है, आप डर रहे हो। अगर आप इंट्यूटिवली काम कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि मैं इंट्यूटिवली तो मैंने ले लिया डिसीजन, ठीक है, लेकिन अगर वो ज़रा सा भी गलत चला गया, अगर ज़रा सा भी रॉन्ग हो गया, तो फिर मुझे वो सेटबैक नहीं चाहिए, मुझे वो अनहैप्पीनेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसे आप लोगों के कार्ड्स आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो एक पहले सैड फीलिंग में डर रहे थे ना, अब आप एक मैनिफेस्टेशन वाली डीलिंग में आ रहे हो। आप उस डीलिंग में आ रहे हो जहां आप चाहते हो कि अगर मैंने डिसीजन ले भी लिया तो वो मेरे लिए गलत साबित ना हो, ठीक है। आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहां आपका हो सकता है कि जहां आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे इंट्यूटिवली एक डिसीजन लेने में ताकि आपके साथ गलत ना हो, वहीं वो एनर्जीज जो हैं आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर आ रही हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने अपना माइंडसेट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रखा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक हैप्पी, फोर ऑफ वांड्स, एक हैप्पी स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक हैप्पीनेस कर रहे हो, एक किंग एनर्जी में आना चाहते हो जिसके पास सब कुछ होगा, जो एक अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप उस एनर्जीज़ में जाते हुए दिख रहे हैं, ओनली बिकॉज जो आप अभी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, इस वजह से, ठीक है। सो ये आपके लिए एक रीडिंग ऐसी आई है जहाँ पास्ट में आप इंट्यूटिवली काम करते करते बहुत थक गए थे और उस हिसाब से काम नहीं चल रहा था, तो आपके लिए एक आगे आगे ऐसा साइकिल चेंज हो रहा है जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड ले रहे थे कि मैं अब इस हिसाब से काम नहीं कर रही या कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट उस हिसाब से मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, तो वहीं आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन हो रही है जहाँ सब आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हाउस क्यों आया है, प्लीज़ कार्ड मुझे बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो हाउस की मुझे एनर्जीज ऐसी क्लैरिफाई हुई है कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स में मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मिला है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है किसी सिचुएशंस में, तो आपको एक बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला है पास्ट में, ठीक है। आप जहाँ चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप चले या आपकी कोई फ्रेंडशिप वर्क करे, तो आप
वहाँ काम नहीं आपका ठीक से चल पाया, आपकी इंट्यूशन ठीक से वर्क नहीं कर पाई, तो आपको बहुत सैड फीलिंग हुई। बहुत टाइम से ये सिचुएशन है जहाँ आप हैप्पीनेस नहीं अपनी लाइफ में ला पा रहे थे, तो एक चेंज होता हुआ दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, जहाँ आप अपनी एनर्जीज में आ रहे हो सिर्फ इसी मैनिफेस्टेशन में, जहाँ क्योंकि आप पॉजिटिव रहे हो, ठीक है। सो वही पॉजिटिविटी, वही आपका जो इंट्यूटिव में अपने आप को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देना कि ठीक है हम तो ऐसे स्ट्रांग रहेंगे या ऐसे रहेंगे, तो आप कि वही मैनिफेस्ट हो चुका है और आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हो। मैच्योर वुमेन क्यों आया है, प्लीज़ टेक मुझे बताइए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, जहाँ आप पहले इतने स्ट्रेस्ड थे वहाँ आपको अब एक हैप्पीनेस का डोर खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्लिप्स आपके हमारे चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तो आपकी भी एक न्यू साइकिल शुरुआत दिख रही है जो कि बहुत पॉजिटिव एंड हैप्पी आपके लाइफ शुरू होने वाली है। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिर्फ अच्छा 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 बताऊँ और आपको भी अच्छा लगे, नहीं, ये सच यही दिखा रहा है इसमें, ठीक है, कि आपकी एक जो बैड साइकिल चल रही थी जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली काम नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि आप डर रहे थे, मन की नहीं सोच पा रहे थे, सिर्फ दिमाग लगा रहे थे, वहाँ अब आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपको नहीं देखना पड़ेगा। एक गुड टाइम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसको मैच्योर वुमेन ने देखो क्लैरिफाई करा है द मून एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स से। तो इसका मतलब है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके आगे जाके एक कमिटमेंट भी दिख रही है, एक नर्चरिंग नेचर दिख रहा है, कपल दिख रहा है बनता हुआ, या तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है एंड वो ऑफ़र इतना अच्छा होगा जो आपको एक स्टेबिलिटी भी देगा, नर्चरिंग, एक हैप्पी, एक मैनिफेस्टेशन। बीच में द मून भी आया है, तो मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को आप बहुत समझेंगे। ये देखो इन दोनों की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को इतना ऑब्सेसिवली प्यार करोगे कि आप लोग एक दूसरे को देखना ही ख़त्म नहीं करोगे, आप लोग एक दूसरे को इतना पसंद करोगे। तो जहाँ पास्ट कनेक्शन जो आपका नहीं चला, जो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे उसमें और फिर भी आपका वो वर्कआउट नहीं करा, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, वहीं आपके लिए आगे जाके या तो वो पास्ट कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा वर्क के बाद, बहुत ज़्यादा एक या एफर्ट्स के बाद वो वर्कआउट करेगा और आप दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो एक न्यू कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा लविंग आपके लिए साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा और आप लोगों को वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक कमिटमेंट दिख रही है, मैरिज दिख रही है और एक प्यार भरी आपके लिए आगे जर्नी दिख रही है, ठीक है। डिस्पेयर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन मुझे क्लैरिफाई कीजिए, डिस्पेयर क्यों आया है। द टेम्परेंस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो आपके लिए ऐसे एनर्जीज आई हैं जहां आप पहले बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव लेवल में सोचते थे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते थे। तो आप सोचते सोचते एक अच्छे मैनिफेस्टेशन को करते करते आप रुक जाते थे और फिर सब कुछ वैसा हो जाता था, आपको लगता था कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अब पॉजिटिविटी चाह रही थी या चाह रहा था, ये तो नहीं उस हिसाब से वर्क कर रहा है, तो ये कैसे हो गया, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए इसलिए हुआ है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग्स बता रही हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन मिला और आप एकदम ही उसमें चले गए डिसीजन में कि अरे ये मतलब एक सैड में चले गए और एक गुड में चले गए कि मैं तो गुड चाह रही थी, गुड चाह रहा था, ये सडनली दोबारा मैं पुराने उसमें क्यों चले गई। तो ये भी आपके लिए एक रीडिंग आई है। आपके साथ एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है जहां आप अपने पुराने पैटर्न्स को भी फॉलो करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो आपकी पॉजिटिविटी आ रही है ना आगे, वो उसी वजह से आ रही है क्योंकि आप अपने पुराने पैटर्न्स, उसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से अभी तक आप सोचते हुए या चलते हुए लाइफ को फॉलो करते हुए आ रहे हो, उसको आप पीछे ही छोड़ते हुए आगे बढ़ोगे,
ठीक है। सो एक नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरुआत करोगे, आपकी एक सोच बदलती हुई दिख रही है। लेकिन जब आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, एक हैप्पी लाइफ में जा रहे हो जहाँ आपको एक कमिटमेंट मिल रही है, एक पावर मिल रही है, हैप्पी लाइफ मिल रही है, आप किंग में आ रहे हो एनर्जी में, क्वीन एनर्जी में आ रहे हो, आपको एक पार्टनर भी ऐसा मिल रहा है जो काफ़ी फ्रूटफुल, आपको एक बैलेंस सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। वहीं पर आप एक सिचुएशन में फिर से ऐसे सोचते हुए आओगे जहां आप अपने पुराने पैटर्न्स, पुराने तरीकों को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और आप चाहोगे कि ये नया वाला तो, नए तरीके तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं वैसे ही कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। वो आपको उस सिचुएशन में ले आएगा जहां आपको समझ नहीं आएगा कि मैं डिसीजन लूं तो क्या लूं, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर मैं एक गाइडेंस देती हूँ कि आपको ज़्यादा, जब आपने कोई चीज़ छोड़ दी है जो आपको बहुत हर्टफुल सिचुएशन दे रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही थी, बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग दे रही थी, जब आप वहाँ से बाहर आ गए हैं और आपको नए तरीके आपसे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस समय ना डिसीजन को लेते हुए थम जाओ, ठीक है, रुक जाओ वहीं पर ही। लेकिन उस समय ऐसा डिसीजन मत लो जहां आपको समझ ही ना आए कि मैं उसी जगह वापस वहां चला गया हूँ और चले गई हूँ, लेकिन मेरे साथ तो हुआ गलत था। तो आपने वो डिसीजन लेना ही नहीं है उस समय। बेशक पॉज ले लो, लेकिन वो डिसीजन मत लो। थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल लो, उस जगह से, उस डिसीजन से, उस बात से खुद को मूव आउट करने की कोशिश करो। अपने लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकालो, उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचो और उस तब जाके डिसीजन लो। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में ऐसे डिसीजन ले लो जहां आपके लिए फ्यूचर में फिर से ऐसी कंफ्यूजिंग डिसीजन आए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां आपको ये भी सही लग रहा है और वो भी सही लग रहा है, लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, ठीक है। सो आपकी लाइफ में जब बहुत मुश्किल से एक अच्छा बैलेंस आ रहा है, आप ठीक से माइंड सेट कर पा रहे हो, अच्छा आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं, तो क्यों दोबारा उसी जगह जाना है जहाँ आपको दिक्कत आई थी, ठीक है। सो आपको यही मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको सोच समझ के लेना है और उस जगह दोबारा नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए क्लैरिफाई करते हैं ऑफिशियल पर्सन क्यों आया है ओवरऑल सिचुएशन में। प्लीज़ टेक मुझे बताइए कि ऑफिशियल पर्सन क्यों आया है मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों के लिए डेक में। द एम्प्रेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप, हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ आप लोग डील कर रहे हैं, या क्रॉस वॉचर्स हमारे अर्थ साइन हो सकते हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। एंड आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप एक एम्प्रेस सिचुएशन में आ रहे हो, क्योंकि ऑफिशियल पर्सन ने क्लैरिफाई करा है। तो ये एम्प्रेस सिचुएशन में आ रहे हो जहां आगे जाके आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी हर जगह से, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो करियर, लव लाइफ, चाहे वो किसी भी डिसीजन में देख लीजिए जहां आप बहुत सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से काम नहीं चल रहा है, ये नहीं, वहीं आपके हिसाब से सब कुछ होगा। बल्कि ऐसा होगा जहाँ आपके पार्टनर भी बहुत खुश रहेंगे और आप भी बहुत खुश रहेंगे। तो एक बैलेंस आएगा सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपने खुद पे काम किया है और वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। तो एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देगा और आपको एक सिचुएशन से बाहर लाएगा जो आपको आपसे दूर हो रहे थे, या आपके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो वो भी आपको एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां आप उससे बाहर आते हुए दिख रहे हो। बाद में आया था आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। आप समझिए कि चारों तरफ से आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी। जहाँ पर आया है आपका एस ऑफ कप्स, तो एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या ओल्ड कनेक्शन से ही आपका एक इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। एंड पॉजिटिविटी 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 यही दिख रही है आगे जाके फ्यूचर में मुझे आपकी लाइफ में। तो आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है और
उस सिचुएशन में लाना है जहाँ आप फिर से सैड हो जाएं, ठीक है। एंड आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आप लोगों के कार्ड्स हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेमिनीज, बाय बाय।